हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं रोज़ की तरह टिप और ट्रिप आप लोगों के लिए कुछ ऐसे लेके आ चुकी हूँ कि आपके मुश्किल से मुश्किल काम को आसान करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप इस तरीके से, जो हमारी अम्ब्रेला मशीन होती है, आपने देखा होगा अम्ब्रेला मशीन का कोई कवर नहीं होता है। अगर हम हाउसवाइफ कभी कभी इस तरीके से, हाउसवाइफ जो बिगिनर होती हैं, हमने देखा है इस तरीके से मशीन तो ले लेते हैं लेकिन अपने काम के लिए लेते हैं। तो दोस्तों ये जो मशीन अपने काम के लिए लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना जो एक दो सूट रहता है सिलने के बाद हमारा मशीन क्या है ना कि ऐसे खुला ही रहता है। अगर जो डेली सिलाई करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन क्या है ना कि जब हम घर के कपड़े छोटे मोटे सिलते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाता है। हम क्या करते हैं, एक दो कपड़े सिलने के बाद ऐसे ही रख देते हैं, इस पर धूल मिट्टी डस्ट वगैरह इस तरीके से हो जाता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी ख़राब टी शर्ट ले लेना है, पहले उसको उल्टा कर लेना है, उसका बाजू भी अंदर को ही कर लेना है। अब इस तरीके से आपको क्या करना है, रबड़ लगा लेना है, गले वाला जो पार्ट है वहाँ पे रबड़ लगा के, और ऊपर से अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि टी शर्ट को अच्छी तरीके से ये जो अम्ब्रेला मशीन है इसके ऊपर हम कवर कर देंगे। तो दोस्तों अब आप देखिए, अब चाहे कभी भी आप सिलाई करेंगे ना तो आप देखेंगे इसके ऊपर धूल मिट्टी डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपका मशीन बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। तो अब देखते हैं कि जो धूल मिट्टी होता है ना, तो ये छोटे छोटे कण रहते हैं अंदर, इसके जो तेल ऑयलिंग की जो जगह रहती है वहाँ से सारे अंदर हो जाते हैं और हमारी मशीन धीरे धीरे जाम हो जाती है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, जब भी आप सिलाई कर लेते हैं अगर मशीन का कवर नहीं है तो इस तरीके से टी शर्ट में रबड़ लगाने के बाद आप अपनी मशीन को कवर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों छोटा सा ट्रिक आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से जो कैरी बैग होता है ना, तो हम क्या करते हैं, मार्केट से तो ले आते हैं कोई सामान, तो इस तरीके से हम सभी के साथ कैरी बैग आ ही जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, दो यहाँ पे लाइन लगा लेनी है। अब जैसे कि अब लाइन लगा लेनी है, या तो आप स्केल के हेल्प से इस तरीके से लगा लीजिए। बस मुझे ये जो बीच हैंग करने वाला पार्ट है मुझे यहाँ से छोड़ देना है, यानी कि 5 से 6 बीच के एरिया में मुझे इतनी कटिंग कर लेना है। इस तरीके से हम इसको कटिंग करके दोनों तरफ से। अब दोस्तों अब मैं एक आइडिया बताई हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही कटा हुआ है इस तरीके से, और मैं पहले से काट के रखी हूँ और दोनों तरफ से मैं सिलाई कर ली, बिल्कुल यही नाप है सेम। तो अब देखिए मैंने दोनों तरफ से सिलाई कर लिया है। अब मैं इसको एक साइड कर देती हूँ और इसको मैं उल्टा कर लेती हूँ। अब उल्टा करने के बाद ये हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। अब दोस्तों मैं इसका एक छोटा सा ट्रिक आप सभी के लिए बताऊंगी कि अगर आपके पास मशीन है तो मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमने इसको पलट लिया है। अब देखिए इसमें एक दो ट्रिक बताऊँगी। पहली बात तो दोस्तों, ये जो बॉटल है ना, बच्चे की छुट्टियां वगैरह जब पड़ी रहती है तो बच्चे क्या करते हैं, पार्क जाते हैं, पार्क घूमने जाते हैं, बॉटल तो ले ही जाते हैं। अब बॉटल में हैंग नहीं रहता है तो ले जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो इस तरीके से जो कैरी बैग है इसका छोटा सा ऑर्गेनाइजर बच्चे के ये बॉटल ले जाने के लिए हैंग बना सकते हैं। तो इस तरीके से ले जाने में भी अच्छा रहेगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और दोस्तों इसका दूसरा ट्रिक ये है कि अब मैंने इसको नीचे वाला पार्ट पकड़ लिया है। अब इसको मुझे थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच पे मुझे इसको कटिंग कर लेना है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे 1 से 1.5 इंच के बीच में मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब देखिए हम सभी के घर में इस तरीके की जब सब्जियां वगैरह आती हैं ना तो ढेर सारा पन्नी हो जाता है। अब पन्नी हो जाता है, अगर हम इसको सामने रखते हैं तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरीके से जितनी भी पॉलीथीन सब्जी वगैरह का या राशन वगैरह में आते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो पॉलीथीन है ना, तो इसके अंदर डाल दीजिए और डालने के बाद बस इसको आप कहीं पे हैंग कर दीजिए। अब देखिए इस तरीके से डाल दिया और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए इसका रियूज मैं बताती हूँ। इसका रियूज ये है कि अब इसमें से एक एक पॉलीथीन आप निकालते रहिए। अब देखिए इस तरीके से निकालेंगे ना, कहीं भी जहाँ भी आपको हैंग करना है। अब देखिए इस तरीके से निकाल दिया हमने। अब एक एक पन्नी खींचेंगे ना तो बिल्कुल भी ये गिरने वाला नहीं है और देखने में भी तो काफ़ी अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो इस ट्रिक को दोस्तों मैं दोबारा भी दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप इसको बार बार ही निकालेंगे ना तो ये बिल्कुल भी इसमें से इधर उधर नहीं होने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है। अगला है टिप दोस्तों, मैंने एक नींबू ले लिया है, तो चलिए मैं नींबू को कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद इसका रियूज बताऊँगी। और ये कटिंग करने के बाद ये जो नींबू का रस है, तो पहले मुझे नींबू का रस बिल्कुल निचोड़ लेना है। अगर आपके पास निचोड़ा हुआ नींबू है तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये जो निचोड़ा हुआ इसका जो रस है मैं निकाल लेती हूँ और इसके बाद मैं रियूज बताऊँगी कि मुझे इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है।
अगर पहले से ही आपके पास इस तरीके से खाली नींबू रस निकाल के रखा हुआ है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, रस को तो मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। आप देख पा रहे होंगे इतना रस निकला हुआ है, लेकिन ये जो खाली नींबू है ना, मैं इसको अभी इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब देखिए, ये जो नींबू है, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालने वाली हूँ। बेकिंग सोडा में डालने के बाद अब मैं इसका यूज बताऊँगी कि मुझे क्या करना है। तो दोस्तों, हर सभी के घर में बेकिंग सोडा तो रहता ही है। अब देखिए, इस तरह की जो ये चमड़े का जूता है, तो हम क्या करते हैं कि इसको तो ना धो सकते हैं ना ही इसको सुखा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका बहुत ही अच्छा यूज है। इस तरह के जो जूते होते हैं ना, इसमें आप नींबू में बेकिंग सोडा डाल के बस रख दीजिए। जितने भी इस जूते में आपने देखा होगा कि ऐसे चमड़े के जूते में बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आते हैं, अगर कहीं भी रख दो ना बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के जूते को हम बिल्कुल भी नहीं धो सकते हैं। तो ये जो जूता है ना, इसको आप बहुत ईज़िली तरीके से इसकी जितनी भी बैड स्मेल है आप इसका हटा सकते हैं। तो नींबू के अंदर बेकिंग सोडा डाल के आप इस तरीके से रख सकते हैं ओवरनाइट के लिए। जैसे कि कहीं से आए, ड्यूटी वगैरह जॉब पर से आए, तो आप रख दिए, सुबह निकाल दीजिए, बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगा। अगला है टिप जो दोस्तों, ये जो नींबू का रस बचा हुआ था, जैसे कि मैंने निचोड़ा हुआ नींबू का तो दिखा दिया कि मुझे कहाँ इसको इस्तेमाल करना है। बिल्कुल भी मुझे कोई चीज़ वेस्ट नहीं करना है। अब ये जो नींबू का रस था, अब मैंने इसको एक बाउल में डाल लिया। प्लास्टिक की टोकरी में मैंने इसको डाल लिया। स्टील का बर्तन मुझे इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखिए, 1 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल लिया है। अब बेकिंग सोडा डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा हार्पिक डाल देती हूँ, मुश्किल से एक ढक्कन डालने के बाद अब आप इसका रिजल्ट देख पा रहे होंगे कि ये कितना अलग ही इसमें झाग सा छोड़ रहा है, अपना असर दिखाने लगा है। तो अब आप देखिए, ये जो बेकिंग सोडा नींबू है, मैं तीनों का मेरा ये सॉल्यूशन बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, मैं इसका रिव्यूज बताऊंगी कि अगर हम सभी के घर में आपने देखा होगा ये जिद्दी से जिद्दी जो दाग रहते हैं ना, मैं थोड़ा सा अपने टॉयलेट के सामने दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जिद्दी से जिद्दी दाग पड़ा हुआ है, तो मैं यही भी दिखा रही हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने एक जगह ही यहाँ पे साफ़ किया है। अब आप देख पा रहे होंगे जितना भी जिद्दी दाग है ना, तो बहुत ईजिली तरीके से ये जिद्दी दाग ये छूट जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में अगर इस तरीके से टॉयलेट के पास, बाथरूम के पास इस तरीके से जिद्दी दाग अगर पड़े हुए हैं, तो आप इस तरीके से जिद्दी दाग इस सॉल्यूशन से छुड़ा सकते हैं। टाइल्स हो गया, फर्श हो गया, या पत्थर आपने देखा होगा ऐसे पत्थरों पे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इस ट्रिक को इस तरीके से सॉल्यूशन बना के आप बहुत इजीली तरीके से जिद्दी दाग, आपने देखा होगा ऐसे पत्थर पे बहुत जल्दी ये गंदा भी हो जाता है। अब बहुत जिद्दी दाग ये छूटता नहीं है हमारा झाड़ू पोछे से। तो दोस्तों, 15 से 20 दिन, 1 महीने में इस तरीके से सॉल्यूशन बना के आप इस तरीके के ये जो जिद्दी दाग है ना, इसको रफ करेंगे। लगाने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। आप देखेंगे जितने भी जिद्दी दाग है ना, बिल्कुल इजीली तरीके से छूट जाता है। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा टिप, उम्मीद करती हूँ कि इसमें से कोई सा भी टिप और एंड ट्रिप अगर आप सभी को ज़रा सी भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, अपने गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गांव, कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गाँव से देख रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।